स्टूडेंट्स, ज्ञान निकेतन एजुकेशन केयर के क्लास 9th में आपका स्वागत है। मैं केसी मिश्रा संस्कृत व्याकरण में आज धातु पर चर्चा करूंगा। छात्रों, आपको पाठ्यक्रम में धातु से संबंधित 4 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं और 4 अंक प्राप्त करने के लिए धातु को हमें समझ लेना अत्यंत आवश्यक है। तो आज हम धातु पर चर्चा करेंगे। जैसे आप खाना, पीना, पढ़ना, लिखना, सोना, जागना, ये जितनी भी क्रियाओं का आपने नाम सुना है, वे क्रियाओं, ये जितने भी क्रियापद हैं, इनके एक मूल रूप होते हैं। जैसे खाना है तो यह, इसका हम संस्कृत में जो इसके मूल रूप होते हैं वह है खाद, और ये धातु कहलाते हैं। या इसको हम संक्षेप में ऐसे कह सकते हैं कि जिनसे क्रियाएं बनती हैं या क्रिया के मूल रूप को, जिनसे क्रियाएं बनती है या क्रिया के मूल रूप को, दोनों एक ही बात है, उसको हम धातु कहते हैं। धातु किसे कहते हैं? तो जिनसे क्रियाएं बनती हैं या क्रिया के मूल रूप, दोनों में से किसी भी वाक्य को हम बोलकर परिभाषित कर सकते हैं। तो छात्रों, जितने भी क्रियापद हैं, खाना, पीना, पढ़ना, लिखना, सोना, जागना, तो उसका जो मूल रूप है, जैसे खाना है तो इसका मूल रूप क्या है? खाद है। पढ़ना है तो पठ है, लिखना है तो लिख है। ठीक है, तो ये पठ, लिख, खाद, खेल, पा, ये सब जो मूल रूप है, मूल जो शब्द है, यही धातु कहलाते हैं। और क्रियाओं में जब 3 प्रत्यय लग जाते हैं, ठीक है, तो वो तिङन्त पद कहलाते हैं और वह क्रिया के वह पूर्ण क्रियापद बनाते हैं। जैसे पठ है, पठ धातु है, तो पठ धातु में या पठ धातु में जितने भी क्रियाएं हैं, वे सब में, वे सभी में 3 विभक्ति लगती है, पद 3 प्रत्यय लगता है और उनसे वो सभी क्रियाएं बनती हैं। जैसे पठती, पठता, पठन्ति, पठसी, पठथा, पठथ, पठामि, पठाव, पठाम। इसी तरह है लिख धातु है, लिखती, लिखता, लिखन्ति, लिखसी, लिखथा, लिखथा, लिखामि, लिखाव, लिखाव, सभी 5 लकार में। तो पठ धातु में 3 प्रत्यय लगा। पठ जो, अब इसका 3 प्रत्यय का विरूप चलता है, तिप, तस, झी, सिप, थस, थस, विप, मस, मस, है ना। तो पठ जोड़ तिप, तब जाके बना पठती। पठ जोड़ तस, तब जाके बना पठता। पठ जोड़ झी, तब जाके बना पठन्ति। तो जो क्रियापद में जो प्रत्यय लगेंगे उन्हें तिङन्त प्रत्यय कहते हैं, और जो शब्दों में लगते हैं उसको सुबंत पद कहते हैं। ठीक है, तो धातु किसे कहते हैं? धातु का हम लोगों ने परिभाषा क्या जाना कि क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं या जिनसे क्रियाएं बनती है उसको धातु कहते हैं। ठीक है छात्रों, और संस्कृत में बहुत से धातु हैं जिनका रूप कुछ बदलते हुए चलता है। तो जितने भी धातु हैं उन सबों को 10 भागों में बांट दिया गया है। सभी धातुओं को कितने भागों में बांटा गया है? 10 भागों में बांट दिया गया है। और जिन भागों को
जिन 10 भागों में बांटा गया है उसको हम गण कहते हैं। क्या कहते हैं? गण। क्या कहते हैं? गण। गण कहते हैं। गण मतलब होता है यहाँ समूह। अब ये गण कितने हैं? गण 10 है। कितने हैं? 10 गण है। जैसे भवादि, चुरादि, तुदादि, अदादि, ये सब गण है। तो भवादि गण कैसे नाम पड़ा? तो जो प्रथम क्रिया है उसी को आधार मान करके, उसी को आधार मानते हुए उस गण का नाम दे दिया गया। जैसे भवादि गण है, जैसे मान लिया जाए कि भवादि गण है, तो इसमें जो है भू, गम, पठ, खाद, क्रीड, ये सब जो क्रियाएं आती है, तो इसका पहला धातु जो क्या है? भू है, इसलिए इसको लिख दिया गया भवादि गण। तो कौन सी क्रियाएं हैं, ठीक है, उन सब का नाम हम लिखते हैं और उसको हम बारी बारी से समझते हैं। तो छात्र यहां देखिए, ये सभी धातुओं को, जितने भी धातु हैं उन सभी धातुओं को 10 गणों में बांटा गया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये 10 गण है, 10 गण है। और एक गण में जो प्रथम धातु होता है उसी धातु के नाम पर उस गण का नाम दिया गया है। जैसे भवादि गण है तो इसका भू धातु प्रथम धातु है और इसीलिए भवादि इसका नाम, इस गण का नाम भवादि गण पड़ा। अब भू मतलब क्या होता है? होना। उसी तरह अदादि गण, इसका प्रथम धातु क्या है? अद है, जिसका मतलब होता है खाना। जुहोत्यादि गण, जिसका प्रथम धातु भू है, जिसका मतलब हवन करना होता है। और ये दिवादि गण, जिसका प्रथम धातु दिव है, जिसका अर्थ चमकना या जुआ खेलना भी होता है। नेक्स्ट है स्वादि गण, जिसका अर्थ है, जिसका प्रथम धातु है सु, जिसका अर्थ है रस निकालना। और तुदादि गण, जिसका प्रथम धातु है तुद, जिसका अर्थ होता है पीड़ा देना। तो उसी तरह ये रुधादि गण है, जिसका प्रथम धातु है रुध। तनादि गण है, जिसका प्रथम धातु है तन, जिसका मतलब होता है फैलना। और क्रयादि गण, जिसका प्रथम धातु है क्री, जिसका मतलब होता है खरीदना। और ये लास्ट है चुरादि गण, जिसका प्रथम धातु चूर है, जिसका मतलब होता है चुराना। तो चूर के समान, क्री के समान, तन के समान, रुद्ध के समान, सुद, सु, दिव, हु, अद, भू, जितने भी धातु है इसके समान जितने धातुओं का रूप चलेगा वे सभी उस गण के धातु कहलाएंगे। अब भू के समान पठ, जैसे भवती, भवत, भवंती, तो इसके अनुसार रूप चलेगा पठ का पठती, पठत, पठंती। क्रीड का भी चलेगा क्रीडती, क्रीडता, क्रीडंती। तो इसके समान जितने भी रूप चलेंगे वो सब धातु भवादि गण के धातु कहे जाएंगे। ठीक है। उसी तरह चोर, चोरयति, चोरयता, चोरयंती चलता है। तो इसके अनुसार जितने भी धातु का रूप चलेंगे वे सब चुरादि गण के धातु कहलाएंगे। अब आपको इन 10 धातु गणों में कौन कौन से धातु पढ़ना है आपके पाठ्यक्रम में, उस पर ध्यान दीजिए। तो आपको पढ़ना है छात्र भवादि गण, अदादि गण और तनादि गण। ये 3 गणों के धातुओं के बारे में पढ़ना है और उन सभी धातुओं को हम लिखते हैं बारी बारी से और उसको हम समझते हैं। तो छात्रों आप यहां देखिए, आपको भवादि गण में किन किन धातुओं को पढ़ना है। पठ, गम, वद, भू, दृश, क्रीड, ये सभी धातुओं का रूप 5 लकारों में और प्रश्नपदी धातु में पढ़ना है। प्रश्नपदी और आत्मनेपदी, उभयपदी की चर्चा मैं पिछले वीडियो में किया था, लेकिन फिर भी हम थोड़ा शॉर्टकट में इसको समझ लेते हैं। वैसे धातु
जब कर्ता का फल, जब क्रिया का फल दूसरे पर पड़े, यहाँ ध्यान रखिए, या जब कोई काम अपने हित या स्वार्थ के लिए किया जाए तब उसको हम आत्मनेपदी कहते हैं, और जब कोई काम अपने हित या स्वार्थ के लिए नहीं दूसरों के लिए किया जाए तब उसको हम परस्मैपदी क्रिया कहते हैं। तो ये पठ गम वद भू दृश्य कृत धातु जो है ये सब परस्मैपदी क्रियाएं हैं और इनको पांचों लकारों में पढ़ना है। और लव और सेव ये क्या है, उभयपदी क्रियाएं हैं। ये आत्मनेपदी में भी इनका रूप चलता है और परस्मैपदी में भी रूप चलता है। तो जिनका रूप दोनों में चलता है उसको हम उभयपदी क्रिया कहते हैं, लेकिन इनका पढ़ना है आत्मनेपदी रूप पढ़ना है और लट और लिट लकार में पढ़ना है, ठीक है। और दूसरा है अदादि गण में अस धातु है जिसको 5 लकारों में पढ़ना है, और तनादि गण में क्री धातु के रूपों को 5 लकारों में पढ़ना है, ठीक है। तो हम लोग अगर हम इसमें पठ का रूप याद कर लेते हैं, या किसी भी ये 1 2 3 4 5 6 ये जितने भी 6 यहाँ धातु लिखे गए हैं, अगर इसका हम एक रूप याद कर लेते हैं तो समझिए कि सभी धातुओं का रूप हमको याद हो जाता है। तो बारी बारी से एक धातु किसी को लेते हैं, तो इस समय जो है पठ धातु को हम लेते हैं। पठ धातु का रूप जो है हम 5 लकारों में लिखते हैं और उसको याद कर लेना है ताकि कोई परेशानी न हो। यहाँ देखिए छात्र आपका पठ धातु है, पठ धातु जिसका मतलब पढ़ना होता है, और ये तीनों लकार 5 लकार में आपका देखिए 1 2 3 4 और 5 लट लकार वर्तमान काल, लंग लकार भूतकाल, लिट लकार भविष्यत काल, लोट लकार अनुज्ञा सूचक और विधिलिंग चाहिए के अर्थ में, ठीक है। ये पठ धातु का रूप आपका 5 लकार में यहाँ पर लिखा हुआ है, और ये 5 लकार को में लिखा हुआ है। इसको मैं एक बार पढ़ देता हूँ, आपको भी आसानी होगी पढ़ने में। और इसी प्रकार जितने भी भवादि गण के धातु हैं उनका रूप इसी प्रकार चलेगा। तो देखिए पठति पठत पठंती पठसी पठथ पठथ पठामी पठाव पठाम। लंग लकार है अपठत अपठताम अपठम, अपठ अपठतम अपठत, अपठम अपठाव अपठाम, ठीक है। जो यहाँ पठ है उसके जगह पर और जो भी धातु लगाना है लगा देना उसमें। पठिष्यति पठिष्यता पठिष्यन्ति पठिष्यसि पठिष्यथ पठिष्यथ पठिष्यामि पठिष्याव पठिष्याम। ये लोट लकार है। अब मान लीजिए बौद्ध धातु लगाना है तो बदतु बदताम बदंतु ऐसे पढ़ेंगे। तो पठतु पठताम पठंतु पठ पठतम पठत पठानी पठाव पठाम। विधि चाहिए के अर्थ में जिस वाक्य में क्रिया के साथ चाहिए लगा रहेगा उसके लिए हम इसको प्रयोग करेंगे। पठे पठेताम पठेयु पठे पठेतम पठेत पठेयम पठेव पठेम। ये आपका 5 लकार में पठ धातु का रूप लिख दिया गया है, और इसी पर जितने भी भवादि गण के धातु रहेंगे वे चलेंगे। अब इसके आगे हम दूसरे जो है धातु को देखते हैं। हाँ तो छात्र यहाँ देखिए ये आपका अस धातु अदादि गण का धातु। अस का मतलब होना होता है, जिसका 5 लकारों में रूप यहाँ लिख दिया गया है। उसको मैं एक बार पढ़ करके सुना देता हूँ। अस्ति अस्त संति असि अस्थ अस्थ अस्मि अस्मि अस्व अस्म। लंग लकार में देखिए आसित आस्ताम आसन आसी आस्ताम आस्तम आस्त आस्म आस्व आस्म। लेट लकार में देखिए इसका भू अस का भू में बदल जाता है और भू का भी इसी तरह रूप चलेगा। भविष्यति भविष्यता भविष्यन्ति भविष्यसि भविष्यथ भविष्यथ भविष्यामि भविष्याव भविष्याम। फिर है छात्र आपका लोट लगा अस्तु स्ताम संधु एधि स्तम अस्त असानी असाव असाम। और विधिलिंग में स्यात् स्याताम स्यु स्यात् स्यातम स्यात्
श्याम, श्याव, श्याम। तो ये आपका अदादी गण का अंश धातु का रूप हुआ। और इसके बाद आपका एक बच जाता है तनादि, तनादि गण का एक त्रि धातु का रूप, उसको भी मैं लिखता हूं। तो छात्र यहाँ देखिए, ये है आपका तनादि गण का धातु क्री, जिसका मतलब होता है करना, और उसका रूप किस तरह चलेगा और किस तरह उसको पढ़ेंगे, इस पर ध्यान दीजिए एक बार। करोति कुरुतः कुर्वन्ति, करोसि कुरुथः कुरुथा, करोमि कुर्वः कुर्मः, करोमि कुर्वः कुर्मः। ठीक है। लट लकार में ये देखिए, अकरोत अकुरुताम अकुर्वन्, अकरो अकुरुतम अकुरुत, अकर्मम अपूर्व अपूर्व। ठीक है। लेट लकार में आइए, करिष्यति करिष्यता करिष्यन्ति, करिष्यसि करिष्यथा करिष्यथा, करिष्यामि करिष्याव करिष्याम। लोट लकार में आइए, करोति कुरुतम कुर्वन्तु, कुरु कुरुतम कुरुत, करवाणि करवाव करवाम। फिर है विधिलिंग में आइए, कुर्यात् कुर्याताम कुर्यु, कुर्या कुर्यातम कुर्यात्, कुर्याम कुर्याव कुर्याम। ठीक है। अब इसके बाद आपको लभ और सेव दो धातु को आत्मनेपदी रूप में पढ़ना है, जिसको भी हम लिखते हैं, और उसको दो ही लकार में पढ़ना है आपको, लट और लिट। ठीक है। तो उसको भी मैं लिखता हूं। अब यहाँ देखिए छात्र, आपका एक भवादी गण की धातु है, जिसका रूप आत्मनेपदी में दोनों को लिखा है। एक लभ है मीन्स प्राप्त करना, सेव मीन्स सेवा करना, जिसको आपको दो लकारों में पढ़ना है, लट लकार और लिट लकार, लट लकार और लिट लकार। इसको मैं एक बार पढ़ देता हूँ, कैसे पढ़ेंगे और याद करेंगे। लभते लभेते लभन्ते, लभसे लभेथे लभध्वे, लभे लभावहे लभामहे, लप्स्यते लप्स्येते लप्स्यन्ते, लप्स्यसे लप्स्येथे लप्स्यध्वे, लप्स्ये लप्स्यावहे लप्स्यामहे। ठीक उसी तरह इसको पढ़ेंगे, सेव धातु को, सेवते सेवेते सेवन्ते, सेवसे सेवेथे सेवेध्वे, सेवे सेवावहे सेवामहे। लिट लकार में इसको पढ़ेंगे, सेविष्यते सेविष्येते सेविष्यन्ते, सेविष्यसे सेविष्येथे सेविष्यध्वे, सेविष्ये सेविष्यावहे सेविष्यामहे। इस तरह से आपका धातु रूप और उससे संबंधित जितनी भी जानकारियां आपके पाठ्यक्रम में आपको देनी थी, उसको मैंने देने का प्रयास किया है। आशा आप इसे समझ गए होंगे। धन्यवाद।